गरीब सिर्फ शोषण करने के लिए है, 5 किलो अनाज देकर उसका वोट बैंक के लिए, बस वोट बैंक उनसे कैसे ले लिया जाए और गरीबों को कैसे परेशान किया जा सकता है। और ये जितना मैं बोला, अगर नहीं सरकार ये करती है तो हम आत्महत्या कर लेंगे कलेक्टर गेट के सामने। गरीब कहाँ से लाएगा पैसा? गरीब तो 5 किलो चावल में उजराया हुआ है, गैस सिलेंडर में उजराया हुआ है। मोदी जी वहाँ दिल्ली में बैठ के बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के जितने भाजपा के लोग हैं वो जमीन पर नहीं देख रहे हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि गरीब आयोग बनाया जाए, जिसमें गरीब का अधिकार मान सम्मान की बात रखा जाए और राजनीति आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए। समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप जी को भी तो साइड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि गरीब परिवार से हैं, उनके पिताजी एक समाज देशभक्त आदमी थे, गरीब आदमी थे। चले जाइए डीएम साहब के यहाँ चले जाइए, एसडीओ साहब के यहाँ चले जाइए, बिना पैसा का काम नहीं होगा आपका। आप तरफते रह जाइएगा, मर जाइएगा, लेकिन एसडीओ साहब के सिपाही आपको धक्का मार के बेलगा देगा, डीएम साहब का सिपाही धक्का मार के बेलगा देगा। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य न्यूज। भारत में लोकसभा चुनाव की चर्चा चारों तरफ है, सभी पार्टियां अपने तैयारी में लगी हैं। लोकतंत्र के महापर्व जिसको चुनाव कहा जाता है वो आ गया भारत में। लेकिन जितने भी पार्टी है भारत के, चाहे वो जदयू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, एनीबॉडी, कोई भी भारत की पार्टी हो, इसका नाम भी नहीं लेना चाहेंगे, कहता है कि हम गरीबों का पार्टी है, गरीबों के सरकार है। क्या गरीब को टिकट नहीं मिल सकता है? ये चच्चा सब बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे कि गरीब को क्यों नहीं टिकट मिल पाता है। क्या हाल है चच्चा? इनको दीजिए ना। इनको दीजिए। पहले क्या हाल है सो बोलिए। ठीक है, ठीक है। कहना यह कि लोकसभा चुनाव आ गया है, सभी पार्टियां कहती है कि हम गरीबों के सरकार है, गरीबों के लिए लड़ते हैं, लेकिन आज तक गरीबों को टिकट कहाँ कोई दे पाता है? हाँ, कोई दे रहा है। सब बड़े बड़े लोग का जो है टिकट मिलता है, करोड़ों से ऊपर मिलता है। एको गरीब को जो है टिकट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? सब बंदर बांट कर रहा है। गरीब जब तक लोकसभा में नहीं पहुंचेगा, उसके बाद विधानसभा में नहीं पहुंचेगे, तो गरीब की आवाज क्या की समस्या तो गरीब को मालूम होगा कि ये मोहल्ला का ये समस्या है, क्या कोई चारों तरफ घूमते रहता है? लेकिन पैसा वाला घूमते रहता है क्या? नहीं, गरीब। हाँ, तो माने कहने का मेरा मतलब है कि ये जो है से गरीब का ही जो है हमारा जो है से गरीब है। सिर्फ मकान है टाउने में। मेरा नाम मदन प्रसाद सिंह उर्फ एतबारी बाबा जी। हाँ, वार्ड नंबर 7। सिर्फ मकान देख ले, हमारा 2 लड़का है। जब 2 लड़का है, सब जाति में जो है गरीब अमीर सब है, लेकिन इंक्वायरी करो अब जगह पर जो है हमारे लड़का को जैसा पढ़ा लिखा उस तरह से सरकारी नौकरी दो, अन्यथा नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ धरनास्थल पर कलेक्टर गेट के सामने मुझे वृद्धा पेंशन 400 मिल रहा है, और अदर स्टेट में जो है 3000, 2500, 1500 मिल रहा है। 400 रुपया मुझे मिल रहा है, तो हमको तो कभी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बताइए। तो मेरा कहने का मतलब ही है कि अगर ये जितना मैं बोला, अगर नहीं सरकार ये करती है तो हम आत्महत्या कर लेंगे कलेक्टर गेट के सामने। माने आपके बेटा को रोजगार नहीं है क्या? कुछ नहीं, कोई काम नहीं करता? नहीं, प्राइवेट जॉब में जो है काम कर रहा है, उसे क्या भोजन चलेगा? हाँ, जितने बड़े लोग हैं उसको टिकट मिल रहा है, गरीब को क्यों नहीं टिकट मिल रहा है? हाँ। ये सब बंदर बांट कर रहा है। चलिए, और चचा एक भाई साहब यहाँ मोदी टी स्टोर के नाम से चलाते हैं, क्या मोदी जी तो भारत के प्रधानमंत्री बन गए, आप मोदी टी के नाम से मुजफ्फरपुर में फेमस है, क्या गरीब को टिकट नहीं मिल सकता है क्या? हाँ? जी, मेरा नाम अशोक कुमार सनी है। नमस्कार सर। हाँ। और अगर गरीब को अगर मुझे अगर टिकट मिलेगी तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो जितने भी पार्टी कहते हैं कि गरीबों के लिए है, क्या रियलिटी में गरीब के लिए कहने वाली पार्टी टिकट गरीब को क्यों नहीं दे पाता? कोई भी रिक्शा वाला, कोई भी ठेला वाला, कोई भी मजदूर क्लास को अगर टिकट मिलेगा तो उसको समस्या मालूम होगा कि मजदूर का समस्या ये है, रिक्शा वाला को ये मालूम होगा कि ये समस्या क्या, कि गरीब है, गरीब का समस्या उसको मालूम होगा। जितने भी पैसा वाला को टिकट मिलता है, गरीब को टिकट ही नहीं मिल पाता बिहार में या भारत में। ये सब कहने की बात होती है कि गरीबों की पार्टी है। हाँ। सब बात रखने के लिए बात करते हैं, लेकिन गरीबों की पार्टी है नहीं। गरीब की पार्टी यहाँ कोई नहीं है। माने गरीबों की पार्टी कोई नहीं है, गरीब के लिए कोई नहीं लड़ता, सब पैसा वाला के लिए। सब कहता है कि हम ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, जीतने के बाद कोई नजर नहीं आते हैं। माने रियलिटी में विकास हो पाता है क्या? कुछ नहीं विकास हो रहा है। हाँ? कोई विकास नहीं हो रहा है। हाँ, कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं है।
नहीं तो मोदी जी चाय बेच के कहते थे कि हम प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन बहुत सारे मोदी जी की तरह बहुत सारे आदमी हैं जो चाय आज भी बेचते हैं, और उनको टिकट क्यों नहीं मोदी जी दे पाते हैं? क्योंकि वो भी तो गरीब के कहते हैं कि गरीब के लिए हम आवाज उठाते हैं। सवाल सर यह भी है कि अगर एक ईमानदार से भी देश चलेगा नहीं, उसके लिए मोदी जी के नाम पर जो वोट जी जाते हैं, नजर नहीं आते हैं, उनको मोदी जी की तरफ बनना होगा, उसके काम समझना होगा, तब जाके विकास होगा, तब उन्नति होगी। न तो ऐसा जीते आप सीधे गायब हो जाए तो ऐसा विकास नहीं होगा। इसलिए इस बार देख ही रहे हैं कि आप क्या होगा, टिकट कटा है बीजेपी का, यही दिखाई दे रहा है। तो टिकट कटा है बहुत सारे का, मान लिया कि टिकट कटा, लेकिन गरीब को कितने पार्टी दे पा रहा है टिकट? समस्या ये बात क्या है, ये गरीब को कितने गरीब को टिकट मिला है? चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बट कोई हो, गरीब को कोई देखने वाला पार्टी ही नहीं है यहाँ पे। सिर्फ नाम कमाने के लिए कि हम गरीब की पार्टी है और कुछ नहीं है, बस दिखा। चलिए और चर्चा सब हम जानेंगे, गरीबों को क्यों टिकट नहीं मिल पाता है? गरीबों के इसलिए टिकट नहीं मिल पाता है कि गरीब अपने पेट के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सरकार कह रही है कि 5 किलो चावल दे देंगे, हम गैस सिलेंडर दे देंगे और गरीब जी लेगा, लेकिन एक टिकट का 1 करोड़ कीमत होता है। अभी जैसे हमारे अभी मुजफ्फरपुर में है, वैशाली में है, चिराग पासवान जी को मिला 5 सीट मिला उनको लोकसभा में, जिसमें एक उनका जो बहनोई है करोड़पति अपने जीजा को दे दिए। बाकी जो दिनेश सिंह जैसे लोग हैं, बेबी जो उनका है बीना देवी जैसे लोग हैं, करोड़ों रुपया देकर टिकट खरीदते हैं। गरीब कहाँ से लाएगा पैसा? गरीब तो 5 किलो चावल में उजराया हुआ है, गैस सिलेंडर में उजराया हुआ है। मोदी जी वहाँ दिल्ली में बैठ के बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के जितने भाजपा के लोग हैं वो जमीन पर नहीं देख रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता जमीन पर नहीं देख रहे हैं। चाहे लालटेन छापो, आज मुन्ना शुक्ला को वैशाली से टिकट मिला है, एक तरफ हो रहा है कि बाभन भुइहार क्या है, तो एक तरफ हो रहा है कि जातिवाद हो रहा है, गरीबवाद कहीं नहीं हो रहा है। जो आपका बहुत अच्छा सवाल है कि गरीबों को क्यों नहीं, आप ही देखिए, आपका ही चैनल का शायद है आपका मनीष कश्यप, तो मनीष कश्यप जी भी लगे थे लाइन में टिकट के लिए, लेकिन उसको भी आशा दिलाया गया कि मनीष कश्यप जी को पूछा जाएगा, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप जी को भी तो साइड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि गरीब परिवार से हैं, उनके पिताजी एक समाज देशभक्त आदमी थे, गरीब आदमी थे। वैसे ही गरीब को यहाँ कोई गुजारा नहीं है भारत के अंदर, हकीकत का यही है। गरीब सिर्फ शोषण करने के लिए है, 5 किलो अनाज देकर उसका वोट बैंक के लिए, बस वोट बैंक उनसे कैसे ले लिया जाए और गरीबों को कैसे परेशान किया जा सकता है। हर कार्यालय में जाइए, बिना पैसा का काम नहीं होगा किसी, चाहे प्रखंड लेवल का हो। अभी हम लोग समरणालय में है, समरणालय में चले जाइए, डीएम साहब के यहाँ चले जाइए, एसडीओ साहब के यहाँ चले जाइए, बिना पैसा का काम नहीं होगा आपका। आप तरफते रह जाइएगा, मर जाइएगा, लेकिन एसडीओ साहब के सिपाही आपको धक्का मार के बेलगा देगा, डीएम साहब का सिपाही धक्का मार के बेलगा देगा। एसपी कार्यालय में चले जाइए, एसपी साहब के कार्यालय में आप कभी जा करके वीडियो बना करके देखिए, कि हम भी बनाए हैं एक बार वीडियो, लेकिन आप एक बार बनाइए जा करके कि उनके पीने के लिए बिसलरी का पानी रखा हुआ है, और वहाँ जो लोग आता है गरीब लोग मिलने के लिए, वहाँ पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है एसपी साहब के कार्यालय में। तो ये गरीबों के साथ होता है, गरीबों का चूसने का काम करती है सरकार, गरीबों का ध्यान और देखने का काम नहीं करता है। अब चाचा, गरीबों को क्यों नहीं कोई भी पार्टी जो है, नाप नहीं बोलेगा, चलिए, हाँ, गरीबों को क्यों नहीं सीट मिल पाता है, टिकट मिल पाता है चाचा? देखिए, अभी की स्थिति में बिहार और पूरे देश में सभी पार्टियों को गरीब आयोग को बना देना चाहिए, जो गरीब आयोग के माध्यम से गरीब के आरक्षण के तहत उसको राजनीति में आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे टिकट उसको मिलना चाहिए, जो गरीब मजदूर की आवाज़ सदन में जाकर उठा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 5% सभी जाति धर्म के लोग में से मिलकर यह राजनीति कर रहे हैं, जिससे 95% लोग को काफ़ी क्षति हो रहा है, वह दर्जन के ठोकर खा रहा है, जिससे भारत में या खास करके बिहार में कोई विकास गरीब के साथ नहीं हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार एक जाति आरक्षण करवाए थे, ये नहीं करवाया कि गरीब कौन है। और गरीब के लिए जब तक गरीब ही नहीं संसद में पहुंचेगा तो गरीब का आवाज क्यों पहुंचा? पैसा वाला गरीब का आवाज क्या पहुंचा पाता है क्या संसद में? देखिए, कोई भी गरीब का आवाज को संसद में नहीं उठा रहा है आज तक के लिए। जो भी उसको ये मालूम है नहीं कि समस्या क्या है बिहार में या भारत में, पहले समस्या उसको मालूम होगा तब ना वो आवाज उठाएगा। गरीब का हकीकत जो जमीन पर समस्या गुजर रहा है, वह गरीब की समस्या गरीब ही जान रहा है। टाटा डालमिया ये सब क्या जानता है?
लेकिन सरकार और पार्लियामेंट के जब चुनाव आता है तो सब पार्टी अपना अपना पार्टी बनाकर 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया पैसा सुनता है और गरीब मजदूर 40 रुपया में खेत में मजदूरी कर कर वह सोचता है कि हम नेता बने, अपने समाज के मनरेगा के तहत भी आवाज़ उठावे, लेकिन वो आवाज़ उठाने लायक नहीं है। उसको ऑफिस से दर दर के ठोकर खाट कर भागना पड़ता है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि गरीब आयोग बनाया जाए जिसमें गरीब का अधिकार मान सम्मान की बात रखा जाए और राजनीति आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए। सभी जाति धर्म को लोग गरीब है। किसी विशेष जाति जैसे रामविलास पासवान कोई अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं, लेकिन उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण मिलता है। अनिल उनसे ज्यादा कोई उनके समाज में गरीब होगा तो उनको टिकट क्यों नहीं कि चिराग पासवान को ही मिलना चाहिए। इसीलिए गरीब के जो जातीय गणना हुआ सर्वे कराए, यह गरीब की सर्वे होना चाहिए और किसी भी जाति धर्म से जो गरीब आता है उसको आगे उठाने के काम करना चाहिए। सरकार का नीति पॉलिसी सारी गलत चल रहा है। लोकसभा चुनाव भारत में चल रहा है 2024 का, मतलब समझिए कि जितने भी जाति जितने भी धर्म में है सब गरीब है, लेकिन गरीब का आवाज कोई संसद में नहीं पहुंचा पाता है। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।